हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे 93 से 96 तक के प्रश्नों को। तो आइए बच्चों 93 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों 93 क्वेश्चन देकर रखा है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या के यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को इकाई और दहाई के अंकों को इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक 100, इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभावित मान ज्ञात करो। आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है आपसे, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। आपने माने 3 अंकों वाली संख्या कौन सी हो गई आपकी, x, y, z। लेकिन उसने एक बात ये भी बोली है कि मूल संख्या में इकाई का अंक कौन सा होना चाहिए बच्चों, x। यानी आपको पता है ये कौन सा होता है इकाई, ये कौन सा होता है आपका दहाई का अंक, ये कौन सा होता है आपका सैकड़े का अंक। लेकिन उसने आपको बोला है कि इकाई का अंक क्या रहना चाहिए आपका, x रहना चाहिए। यानी x यहाँ पे क्या कर दो आप, इकाई का अंक। तो ये क्या हो जाएगा आपका सैकड़े का अंक। यहां तक बात समझ में आई कि उसने बोला है कि इकाई का अंक आपको क्या रखना है, x ही रखना है। अगर मुझे संख्या बनाना होगी तो संख्या मेरी क्या बन जाएगी अब 3 अंकों की, 100z प्लस 10y प्लस x। ये बात समझ में आई। ये मेरी बच्चों कौन सी संख्या बन गई आपकी, मूल संख्या बन गई। कौन संख्या बनी आपकी, मूल संख्या बनी। इसके बाद उसने क्या बोला, यदि 3 अंकों वाली की संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता। अब बच्चों उसने क्या बोला, आपको किस किस को बदलना है, इकाई और दहाई के अंकों को। तो बदलने पर नई संख्या कौन सी बनेगी आपकी, बदलने पर इकाई और दहाई के अंकों को क्या कर दो, पलट दो। यानी कितना हो जाएगा आपका 100z प्लस 10x प्लस y। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। आपको मूल संख्या आपने कैसे बनाई, 100z प्लस 10y प्लस x। आपने संख्या कौन सी मानी है, z y x आपकी कौन सी है संख्या है। उसको आपने इलेबोरेट किया नहीं, खोला, उसको कितना हो गया 100z प्लस 10y प्लस x। इसके बाद नई संख्या में क्या बोला उसने कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल देना। यानी कि x और y के अंकों को क्या करना आपने, बदल दिया। तो जो नई संख्या आएगी, अब जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यानी कौन सी, ये वाली जो नई संख्या आएगी वो मूल संख्या कौन सी बच्चों आपकी, ये वाली है। मूल संख्या से कितना अधिक होगी, 100z प्लस 10y प्लस x, जो मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यानी प्लस कितना हो जाएगा आपका
63। ये बात समझ में आई। मूल संख्या से, ये है मूल संख्या आपकी, इससे कितना अधिक है वो 63 अधिक है। अब बच्चों आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, यानी कि 100z को इस साइड लेके आओ और 63 को उधर रहने दो। ये कितना हो जाएगा, ये 100z प्लस 10x प्लस y, ये पूरा डाटा माइनस में आ जाएगा, इस साइड आएगा तो कितना होगा 100z माइनस 10y माइनस x बराबर में 63। अब बच्चों इसको क्या करो, आप कैलकुलेट कर लो, यानी कितना हो जाएगा 100z में 100z जाएंगे तो कटे जाएगा 10x माइनस x, यानी कितना 9x, और y में से प्लस y में से माइनस 10y, कितना बचा 9y बराबर में 63। अब बच्चों इसको किससे भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा आपका x माइनस y बराबर 7। यहां लिख दो 9 से भाग देने पर। अब बच्चों यहां से आपको बात समझ में आई कि x माइनस वाई बराबर 7। अब आपको x का संभावित मान चाहिए कि जिसका अंतर निकाले तो कितना आए 7 आना चाहिए। नहीं, x बराबर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे 9 रख सकते हो, तो -2 करा तो कितना आ जाएगा आपका 7, यानी x बराबर आप कितना रख सकते हो 9 रख सकते हो। फिर इसके बाद आप x बराबर 8 भी तो रख सकते हो, 8 और इधर कितना रख दो -1, तो कितना आ जाएगा आपका 7। आपको संभावित मान पूछेंगे, x के संभावित मान कौन होगा। दूसरा एक और आप 7 भी तो रख सकते हो, x बराबर 7, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 0, तो भी कितना आएगा आपका 7। तो आप यहां से समझ में आया कि आप x से कितने मान रख सकते हो, 3 मान रख सकते हो। कौन कौन से, 9, 8 और 7। तो बच्चों यही ऑप्शन है आपका कि जो पहला ऑप्शन देके रखा है, जिसमें कितने देके रखे 9, 8 और 7। एक बार फिर समझो क्या बोला है, 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो आपने 3 अंकों की संख्या कौन सी मानी, ZYX। फिर वो मूल संख्या कैसे बन जाएगी, 100z प्लस 10y प्लस x। इसके पहले वीडियो में बनाया कैसे संख्या को आप इलेबोरेट करके बनते हो। एक बार नहीं आपको आता तो फिर समझ लो। अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे 134 लिखा, तो बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 100 प्लस 30 प्लस 4 लिख सकता हूं इसको मैं। तो ये तो मेरा कितना हो जाएगा आपका सैकड़े का अंक, ये कितना हो जाएगा 3 × 10 प्लस 4। तो ये किसका मान होगा, x का मान होगा, ये आपका किसका y का मान होगा, और यहाँ पे 1 × 1 में तो वो जो किसका मान होगा आपका, वो आपका z का मान होगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर उसने क्या बोला है कि इकाई और दहाई के अंकों को बदल दो, यानी कि x और y के अंकों क्या कर दो, बदल दो। तो कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस y। तो जो संख्या होगी वो मूल संख्या से कितना अधिक है, 63 अधिक है। फिर आपने इसको इस साइड लेके आए तो कितना हो गया, 100z से 100z कैंसिल, 10x से 10x में से -x गए तो 9x, और फिर इसके बाद y में से 10y गए तो -y। फिर इसको कैलकुलेट किया आपने, 3 संभावित मान निकाले, कौन कौन से 9, 8 और 7। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया। अगला क्वेश्चन आपको 94 वाला। बच्चों 94 क्वेश्चन में दिया है आपको, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को परस्पर आपस में बदलकर नई संख्या आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है।
क्या दिया ऑप्शन बच्चों आपको? ए 10 से, बी 9 से, सी 11 से और डी आपको किससे दिया है? 6 से। आइए बच्चों करते हैं। क्या बोला? दो अंकों किसी संख्या और उन अंकों को परस्पर आपस में बदल कर, यानी दो अंकों की संख्या आपने कौन सी मानी? एक्स वाई, यानी मूल संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 10x प्लस वाई, यानी ये कौन सी संख्या होगी बच्चों आपकी? मूल संख्या। यहां तक बात समझ में आई? और फिर इसके बाद बोला है कि मूल संख्या और उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी बदलने पर क्या हो जाएंगे वो आपके? yx, यानी कि क्या हो जाएगी संख्या आपकी? 10y प्लस x। फिर आगे बोला है मैं बदलकर बनाई संख्या के बीच का अंतर, तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चों आपकी? नई संख्या। अब आपके बाद क्या बोला है कि आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर। अब आपको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है बच्चों? अंतर निकालना है कि बीच का अंतर आपसे पूछा है कि बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होगा? तो इन दोनों के बीच का क्या निकालो? अंतर निकालो। कैसे निकलेगा बच्चों अंतर? 10x प्लस वाई माइनस क्या कर दो? ये नई संख्या को घटा दो। कितना हो गया? 10y माइनस प्लस x। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई माइनस 10x माइनस 10y माइनस x। यहां से 10x में से माइनस x गया, कितना बचा? 9x। y में से 10y है, कितना बचा? माइनस 9y। अब बच्चों आपको पता है ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? तो आपको पता है ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 9 से भाग जाएगा इस संख्या का। किससे भाग जाएगा? 9 से। सदा विभाज्य होगी क्योंकि 9x माइनस 9y। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। एक बार फिर समझो क्या बोला है? दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर बोला, यानी आपसे संख्या आपने कौन सी मानी? मूल संख्या एक्स वाई। तो क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई, यानी कि मूल संख्या ये होगी। फिर उसके बाद बोला आपको बदलने पर, यानी yx, तो 10y प्लस x। इन दोनों के बीच का बच्चों आपसे क्या पूछा था? अंतर पूछा था। तो आपने अंतर देखा, इन दोनों के बीच का अंतर, इसमें से इसको घटा दिया, तो घटाया और 10 में से x गया, कितना बचा? 9x। y में से 10y, कितना बचा? 9y। तो आंसर कितना है आपका? 9x माइनस 9y। ये किससे विभाज्य होगा बच्चों? 9 से विभाज्य होगा। अगर इनका योग बोलते तो इन दोनों को क्या कर देते? जोड़ देते। वो किससे विभाज्य होता? 11 से विभाज्य होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया है आपको। पहले इसको मिटा देते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सेम क्वेश्चन है ये भी, कि दो अंकीय संख्या 95, दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद, दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच नो का अंतर है, नो का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच का, दोनों संख्या के बीच कितना अंतर? आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है आपसे? दो अंकीय संख्या, यानी दो अंकीय संख्या आपको कौन सी मानी आपने? एक्स वाई। तो बच्चों क्या हो जाएगी? ये 10x प्लस वाई। तो ये बच्चों कौन सी संख्या बन गई आपकी? मूल संख्या। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये कैसे बनती है मैं आपको बता चुका हूं। अगर एग्जांपल लिया जाए 43 का, तो ये क्या है इसमें y है, और ये क्या है आपका x। तो मैं 43 को बच्चों ये भी तो लिख सकता हूँ 40 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 30, यानी ये किसका मान आ गया x का, ये किसका आ गया आपका y का। आया हो क्वेश्चन आपको, आप समझ में आ गया हो कि x y हम क्यों रख रहे हैं। अब बच्चों फिर उसने आगे बोला है कि इन संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, तो इन दोनों को बदल देने कितना हो जाएगा आपका yx, तो कितनी हो जाएगी 10y प्लस x। तो बच्चों ये संख्या कौन सी आ गई आपकी, नई संख्या। यहां तक बात समझ में आई। क्या करा आपने, पहली संख्या xy उनको बदल दिया, तो कौन सी हो गई yx। फिर आगे बोला है कि दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर, यानी बच्चों इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका 9 दे के रखा है। पहले आपको अंतर नहीं दिया था, अब आपको अंतर कितना दे दिया है 9 दे के रखा। तो बच्चों इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इसको इसमें से घटा दो, यानी कितना 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x बराबर में कितना बच्चों आपका 9। यही तो बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 9 है। अब बच्चों यहां से कितना होगा, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर में 9। अब यहाँ से 10x में से माइनस x यानी कितना 9x, y में से 10 गए यानी कितना 9y बराबर में 9। अब बच्चों इसको किससे भाग दे दो, 9 से भाग दे दो। किससे, 9 से भाग देने पर। तो बच्चों जब इसको 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर में 1। तो बच्चों उसने यही तो पूछा था आपसे कि दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आएगा, x माइनस वन अंतर कितना आया 1 आया। यही उसका आंसर है, और आपका आंसर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। एक बार फिर समझो क्या बोला, 2 अंक की संख्या कौन सी मानी आपने x y, इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल, यानी कितने हो गए yx बराबर में कितना 10y प्लस x। तो नई संख्या कौन सी होगी आपकी 10y प्लस x। उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर कितना बच्चों आपका 9 है, तो आपने इसमें से इसको घटा दिया तो कितना आया आपका 9x माइनस 9y बराबर में 9। फिर आपने 9 से भाग देना कितना हो गया x माइनस वाई बराबर में 1। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे 96 क्वेश्चन में। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो बच्चों 2 अंकों की एक संख्या ने कौन सी मानी आपने xy। तो xy है तो कितनी हो जाएगी आपकी 10x प्लस y। यहां तक बात समझ में आई। फिर बोला है कि अपने अंकों के योग की, यानी कि अंकों का योग यानी कि इन दोनों का योग, यानी कितना x प्लस y की कितनी है बच्चों वो 5 गुनी, यानी इंटू कितना हो जाएगा आपका 5। तो बच्चों यहां से इसको सोल्व करा कितना आएगा, यहां से 10x प्लस y बराबर में 5x प्लस 5y।
x को इस साइड लेके आएंगे, y को उस साइड ले जाएंगे, कितना हो गया 10x माइनस 5x बराबर में 5y माइनस y। तो बच्चों यहां से कितना आ गया आपका 5x बराबर में 4y। अब आगे देखते हैं क्या बोला उसने, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या कौन सी आपकी ये वाली, इस संख्या में कितना जोड़ना है 9, यानी 10x प्लस y प्लस 9। आगे बोला उसने तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, x की जगह कौन आ जाएगा y, और y की जगह कौन चला जाएगा आपका x, यानी कितना हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अब बच्चों क्या करो, इस 10x और y को उस साइड ले जाओ, यानी कितना आ गया यहाँ पे 9x बराबर 10y प्लस x। ये दोनों उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस, कितना हो गया माइनस का 10x माइनस का y। तो 9 बराबर कितना हो गया 10y में से y का कितना बचा आपका 9y, और x में से 10x का कितना बचा आपका माइनस का 9। अब बच्चों इसको भाग किससे दे दो, 9 से भाग देने पर, यानी कि यहाँ लिख दो साइड में 9 से भाग देने पर। तो बच्चों कितना आएगा यहाँ से 1 बराबर y माइनस x, x बराबर कितना 1 बराबर y माइनस x। अब बच्चों यहाँ से x का मान निकालो, कितना हो गया 4y बटे 5, तो यहाँ पे रख दो, यानी कितना हो गया 1 बराबर y माइनस 4y बटे 5। बच्चों 5 का क्या लो एलसीएम लो, तो 1 बराबर कितना आ गया 5y, एलसीएम लिया 5, कितना आ गया 5y माइनस 4y। 5y में से y गए, कितना बचा आपका 1y बटे 5। इस 5 को इस साइड ले जाने, 5 बराबर कितना आ गया आपका y का मान कितना है बच्चों आपका 5। अब y का मान यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा x बराबर 4 इंटू वाई बटे 5, 5 से 5 के अंदर, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 4 आ गया। उसने आपसे क्या पूछा है कि अंक संख्या के अंकों का योग, यानी कि इन दोनों का योग पूछा, यानी x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 5 बराबर में 9। ये उसने आपसे क्या है बच्चों पूछा था कि अंकों का योग क्या होगा। एक बार फिर समझो कि दो अंकों की एक संख्या आपने कौन सी मानी x y, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी संख्या 10x प्लस y। अपने अंकों के योग की 5 गुनी, इनको का योग यानी x प्लस y कितनी है 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो पहले आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना है आपका 5x बराबर 4y। फिर बच्चों क्या करा, संख्या में 9 जोड़ा कितना हो गया 10y प्लस x। तो इस 10x और y को उस साइड ले गए तो काय में हो गया माइनस में, तो यहां से निकाला आपने 9y बराबर 9y माइनस 9x। तो 9 से भाग गया कितनी आ गया आपका 1 बराबर y माइनस x। तो बच्चों यहां से आपने x का मान रखा, तो फिर इसको कैलकुलेट किया कितना आया 5 बराबर y। तो y का मान यहाँ रखा x में, तो x बराबर कितना आया 4। आपसे पूछा था अंकों का योग नहीं x प्लस y, तो कितना आ गया आपका 9। तो ये थे स्टूडेंट आपके आज के 4 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।